डॉक्टर पंखुड़ी, कहाँ है मेरी बेटी? डॉक्टर रूही। आप रूही की माँ हैं? हाँ। रूही यहीं पे है, ठीक है। नर्स, आप इनको रूही के पास ले जाइए। प्लीज आइए, चलिए। रूही, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा कॉल मिस कर दिया। आई एम रियली सॉरी। अरे पता, हम इतना डर गए थे। रूही, आई थिंक तुमने शादी का स्ट्रेस ना बहुत ज्यादा ले लिया, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब होगी। बट प्लीज डोंट बी स्ट्रेस्ड, हम हैं ना सब। लो, डॉक्टर भी आ गए, पूछ लो इनसे। इनको बताओ ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लोग ना खामखा इतना स्ट्रेस ले लेते हैं मेरे लिए। शी इज फाइन, डोंट वरी। सुना डॉक्टर, हम इन्हें घर ले जा सकते हैं? जी, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ये उनकी कार कीज। थैंक यू डॉक्टर। तुम सब लोग को रूही की कार में ले जाओ घर, मैं और अमन टैक्सी में आ जाएंगे। ठीक है, इट्स ओके। रूही को हम ले जाते हैं शिमा, आप लोग आराम से आ जाना। चलो चलो, संभाल के जाना। अरे मिस्टर एंड मिसेस भल्ला, आप लोग गए नहीं? डॉक्टर, रूही को क्या हुआ है? दरअसल मैं जानना चाह रही थी कि हुआ क्या है रूही को। आप उसकी शादी की बात सुन के थोड़ी परेशान लग रही थी, कोई बात है क्या? मिसेस भल्ला, मैं आपको कॉल करके बताने ही वाली थी। मैंने सोचा सबके सामने बताना ठीक नहीं होगा। सब कुछ ठीक तो है? मिस्टर भल्ला, रूही के स्टमक में पेन था, इसके लिए हमने उसकी सोनोग्राफी की। एंड दीज आर द रिपोर्ट्स। डॉक्टर, मुझे रिपोर्ट नहीं समझ में आती, आप साफ साफ कहिए क्या हुआ है मेरी बेटी को। मिस्टर भल्ला, आपकी बेटी रूही, शी कैन नॉट कंसीव। वो कभी माँ नहीं बन सकती है। There has to be a mistake. आपसे गलती हुई है। This is not possible. इशिता, गलती हो सकती है, तुम रोना बंद करो। रूही के साथ भी? Oh my God! अतीत अपने आप को दोहरा रहा है। डॉक्टर प्लीज एक बार फिर से चेक कीजिए उसे। रूही के फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। क्या बचपन में कभी उसकी अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी और अपेंडिक्स पेट में ही फट गया बाहर निकालने से पहले? हाँ, लेकिन उस वक्त तो सिर्फ 4 साल की थी और सब कुछ इतना अचानक हुआ। एनीवेज, वो सब छोड़िए, उससे इसका क्या कनेक्शन है? डॉक्टर प्लीज, आई एम गेटिंग स्कैर्ड नाउ। हमारे बॉडी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस वो आगे जाके अफेक्ट कर सकता है। सेम चीज रूही के साथ हुई है। शायद उस समय डॉक्टर ने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए, जिसका नतीजा ये है कि रूही कभी मां नहीं बन सकती। शी कैन नॉट कंसीव। ये मेरा ही बुरा साया है उस पे। इशिता, प्लीज संभालो अपने आप को। मिसेस भल्ला, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दिस इज श्योर मेडिकल नेग्लिजेंस। बेचारी। शादी होने वाली है उसकी। इस सब का असर उस पर भी पड़ेगा। आई होप उसका फियांसे इतना मैच्योर्ड हो, इस सब के बावजूद रूही को अपना ले। क्या होगा? इशिता, अगर तू ऐसे रोती रहेगी तो सबको पता चल जाएगा। कैसे बताएंगे सबको? परेशान रबत, बताएंगे कैसे बात सबको? रूही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है और आज करण, उसका क्या होगा? वो इतना एक्साइटेड है बच्चों को लेके और अब बताएंगे कैसे उसे? और उसने अगर शादी तोड़ दी तो? उसने मना कर दिया कि वो रूही से शादी नहीं करेगा। अगर उसने तो रूही का क्या होगा? उसने बेचारी ने इतना कुछ सहा रहा, उसके साथ ही, हमारी रूही के साथ ही क्यों हो रहा है? लिसन, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम किसी को कुछ नहीं बताने वाले। मेरी बेटी की शादी का सवाल। पर हमें परवर कुछ नहीं। लुक इशिता, रूही ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उससे कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जिंदगी में हर तकलीफ का एक सोल्यूशन निकल जाता है। तुम भी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन पीहू आई ना इस दुनिया में। टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, हम रास्ता ढूंढ निकालेंगे, तब तक मुंह बंद रखेंगे बस। लेकिन करण को तो रमन पता
बताना पड़ेगा ना। हम उससे क्या किसी को नहीं बताएंगे, जब तक ये शादी नहीं हो जाती हम किसी को नहीं बताएंगे। वक्त आने पे मैं खुद सबको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल प्लीज ये रोना बंद करो। मैं घर के अंदर जाना है, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। पर मुझे ठीक नहीं लग रहा, बताना तो। मुझ पे भरोसा है ना? चलो। Are you feeling better now? अब तुमने ये साड़ीज देखी? ये लड़का ना पागल हो गया। देखो तुम्हारे लिए कितनी सारी साड़ियां लेके आए हैं। और पता है क्यों? कहता है रूही पे ना साड़ीज बहुत अच्छी लगती हैं। He is mad. तुम्हारा ध्यान कहाँ है रूही? तुम इतनी खोई खोई क्यों लग रही हो? अच्छा, अब समझ में आई। तुम करण के ख्यालों में खोई हुई हो ना? अरे सब्र करो, सब्र करो। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे यार बात वो नहीं है, बात ये है कि वो बेचारी मुझे लगातार फोन कर रही थी और मेरा ध्यान ही नहीं था। उसे क्लिनिक में उस हालत में देख के मैं तुझे बता नहीं सकता मैं कितना शर्मिंदा था। वो बेचारी वहाँ बेहोश पड़ी थी यार। और मैं करण, इट्स ओके, अभी वो बिल्कुल ठीक है। तू ज्यादा स्ट्रेस मत ले। हाँ वैसे 1 मिनट। हाँ मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। आलिया, मैं ठीक हूँ ना? मतलब मेरे अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना? सब सही है ना? हाँ तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है। क्या बोल रही हो तुम? नहीं, बस आज अचानक से पेट दर्द होने लग गया, बेहोश हो गई। पेट दर्द इतना था कि सह ही नहीं गया और कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे पता ही नहीं है सब कब हुआ। कभी ऐसा हुआ नहीं है ना पहले, तो डर लग रहा है कि कुछ हो तो नहीं गया ना मुझे। रूही तुम बिल्कुल ठीक हो। आई थिंक तुम्हें ना शादी का स्ट्रेस हो गया है। और डॉक्टर पंखुड़ी ने भी कहा है ना कि सब कुछ ठीक है, और अगर ठीक नहीं होता तो वैसे क्यों बोलती है ना? एवरीथिंग इज फाइन। तुम्हें शादी का स्ट्रेस हो गया। वैसे भी कहते हैं ना कि प्री वेडिंग स्ट्रेस हो जाता है ब्राइड्स को, तो तुम्हें भी वही हो गया। मेरी एक फ्रेंड को हुआ था, वो भी ऐसे बेहोश हो गई थी, चक्कर आ गए थे उसे, जस्ट तुम्हारी तरह। सो स्ट्रेस की कोई बात नहीं है, और तुम्हारे साथ हम सब है ना। ये क्या है? एग्रीमेंट है। इसमें लिखा है कि तू हमेशा रूही का ख्याल रखेगा, उसे कभी हर्ट नहीं करेगा, हमेशा प्यार करेगा उसे, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। और अगर उसकी आंखों में आंसू आए तेरी वजह से, तो मुझे तुझे पीटने का पूरा अधिकार है। ये लिखा है इसमें, साइन कर। और लिसन, इसे मेरी तरफ से लीगल डॉक्यूमेंट समझ, फिर मत बोलना कि शादी से पहले बताया नहीं था, प्लीज। क्या आज क्यों रहा? कुछ नहीं, ये देख के खुशी हो रही है कि तू रूही से कितना प्यार करता है। अपनी जान से भी बढ़ के प्यार करता हूँ उससे। इस फैमिली ने मुझे सगे बेटे से ज्यादा प्यार दिया कर। और रूही मेरी छोटी बहन है, उसे मैं हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। उसने बहुत कुछ सहा है, अब उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और तुझसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ। तो चुपचाप साइन कर। तुझे ये किया मैंने बुरा तो नहीं लगा ना? पागल है क्या तू? मैंने कहा ना तुझे, मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि मेरा साला मेरी होने वाली बीवी से इतना प्यार करता है। अबे अब तू मेरा साला है, जीजे साले का रिश्ता है ये। आजा गले लग जा। आई होप यार बस रूही ठीक हो जाए जल्दी। हो जाएगी, नहीं होगी तो एग्रीमेंट है मेरे पास। हाँ हाँ बाबा, मार लियो मुझे, चल। अच्छा अब तुम ऐसे बैठी मत रहो, उठो और ये लहंगा ट्राई करके बताओ मुझे। दिस इज सो प्रिटी, है ना? आलिया। हाँ हाँ मैं आई। अच्छा रूही, जल्दी से ये लहंगा ट्राई करके बाहर आना। सबको ओपिनियन ले लेते हैं ना, सबको कैसा लगा? ओके जल्दी करो, मैं अभी आई। आलिया। हाँ क्या हुआ? ये देखो, ये पढ़ो क्या? पढ़ो। ये युग ने ना मुझसे एग्रीमेंट साइन करवाया रूही की प्रोटेक्शन के लिए, मुझसे। हाँ क्या चल क्या रहा? चलो आप दोनों भी आ गए ना? ये देखो। ये दीजिए, आप दोनों भी विटनेस है तो आप भी काउंटर साइन कर दीजिए इसमें। पेन प्लीज। यस। Oh my God! Oh my God! रूही, रूही क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अरे करण मेरा लहंगा नहीं मिटा रहा है मुझे, मैं मोटी हो गई हूँ बहुत ज्यादा। ये क्यों नहीं आ रहा है? देखो ना
समझ नहीं आ रहा। बहुत अच्छी लग रही है तुम इसमें। अरे पर करण, ये बहुत टाइट हो गया, ये कैसे चलेगा? तो बंद ही नहीं हो रहा। तुम दोनों का हो गया अभी, चलो निकलो जाओ। आलिया प्लीज करो कुछ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इतना। सब लूज कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं ना। जिम्मे हुआ कल से ना यही सैलेड वरना फ्रूट, ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट में नहीं, लंच डिनर पूरा दिन बस यही खाना है, ठीक है? प्लीज यार, नो डाइटिंग शाइटिंग, हाँ प्लीज। हाँ प्लीज, हाँ पेट भर के खाओ। डाइटिंग वाइटिंग सबको पता नहीं क्या भूत चढ़ गया साइज 0 का आजकल। रूही, डाइटिंग नहीं करनी है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? वो लहंगा फिट नहीं आ रहा है मुझे। आप लोग समझ रहे हो, 1 हफ्ते बाद शादी है और वो लहंगा आ नहीं रहा है। मेरे पास कितना कम टाइम है वेट लूज करने के लिए। यू विल नॉट अंडरस्टैंड, मुझे ना ये डाइट करने दो। वरना सोचो ना कि मेरे बच्चे मेरी शादी की फोटोज देख के बोले कितना घटिया लहंगा पहना है, पर जो ये वाला लहंगा है ना, मुझे इसमें फिट हो रहा है क्योंकि इट्स द मोस्ट प्रीटीएस्ट लहंगा। आप समझ रहे हो ना? डाइट करने की जरूरत क्या है? तू जैसी बहुत अच्छी है यार, और इस गधे के लिए तो तू बहुत जरूरत से ज्यादा अच्छी है। चुपचाप खाओ, ये ले एक और रोटी खा जल्दी, चल। पापा ये क्या कर रहे हो? आई शुडंट बी ईटिंग दिस, आप समझ नहीं रहे हो? उत्तर खा ले, माँ बाप के लिए ना बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। रूही प्लीज, पापा यू आर डूइंग द राइट थिंग। मैं इसे कब से कह रहा हूँ कि इसे डाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बात तो सुनती नहीं है। ईट बाबा, आर्ग्यू मत करो, खाओ तुम। हद है। तुम पहले चिकन और रोटी खत्म करो, फिर हलवा भी खाना है तुम्हें, ठीक है? अब तो लाइफ में कभी वो लहंगा फिट नहीं आने वाला। थैंक यू। आए या ना आए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तू खाना खा। अरे आई एम नॉट सपोज्ड टू ईट। क्या? हाँ मुझे कार्ब्स नहीं मॉम, मॉम आ गई है? ठीक है, ओके मैं आ रहा हूँ। मॉम इंडिया पहुंच गई है, मैं उन्हें एयरपोर्ट पिक करने जा रहा हूँ। अरे मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दैट्स ग्रेट, हम लोग भी चलें? नहीं पापा, मैं और रूही चले जाएंगे ना। आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। ठीक है जाओ। चलो चल। एक मिनट में आई। बेटी विदा हुई नहीं कि माँ को पहले रोना आ गया। 1 सेकंड आया मैं। तू क्या कर रही है मद्रासा? तू नॉर्मल बिहेव करना है, सबको पता चल जाएगा कोई गड़बड़ है। मैं क्या करूं रमन, मुझे टेंशन कैसे नहीं होगा? जब सबको पता लगेगा उसके बारे में तो क्या होगा? जब सुधा जी को पता लगेगा, करण को, तब भी क्या वो लोग रूही को एक्सेप्ट करेंगे? रूही बहुत प्यार करती है उससे। रमन, मैं क्या होगा उसका? जब तक इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकल जाता, घर में किसी को पता नहीं चलेगा। यू अंडरस्टैंड? सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अभी नॉर्मल हो जा, हम चल रहे हैं ना कल डॉक्टर पंखुड़ी से मिलने। रूही तो ठीक है, लेकिन रूही की माँ क्या हालत देखिए आप। रात भर सोई नहीं है। डॉक्टर समझाइए इसे कि रूही को कुछ नहीं हुआ है। शी इज परफेक्टली फाइन। आई थिंक मिस्टर भला सही कह रहे हैं। हमें इस वक्त सबको ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि रूही माँ नहीं बन सकती। एग्जैक्टली माय पॉइंट। ठीक है, मैं रखती हूँ। गुड मॉर्निंग। मुझे डॉक्टर पंखुड़ी श्रीनिवासन से मिलना है। वो केबिन में चाहिए। आई होप शी इज फ्री। कोई पेशेंट तो नहीं है ना? नहीं, कोई पेशेंट। थैंक यू सो मच। हमने घर में किसी को बताया ही नहीं इस बारे में अब तक। यहाँ तक कि रूही के होने वाले हस्बैंड को नहीं बताया है। उसका तो हक बनता है ना जानने का। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम चीट कर रहे हैं। मुझे बस इतना आश्वासन चाहिए, मुझे इतना जानना है कि क्या कोई सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? क्या कुछ हो सकता है रूही के लिए? मिसेस वाला डोंट वरी, मैं रूही का केस स्टडी कर रही हूँ एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो जरूर निकल आएगा। देखा, मैंने कहा था ना तुझसे, डॉक्टर सोल्यूशन निकाल लेंगे। टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर चुकी है। ये मेरी बात ही नहीं मान रही थी। इशिता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? सुधा जी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली गलती इशिता की ही है। तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को बिगाड़ा है। मैं पूछती हूँ क्यों? करण का क्या लेना देना इससे? इसमें करण का ही लेना देना है इन सब से। पागल कर रखा है उस
उस लड़के ने मुझे, मैं लंदन क्या चली गई, वापस आए तो बस एक ही बात, इशिमा क्या कुकिंग करती है, इशिमा दिस इशिमा दैट। अरे वो तो भूल ही गया कि मैं उसकी माँ हूं। ठीक है, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ इशिता, एक बार रूही और करण की शादी हो जाने दो, फिर मैं रूही को इस कदर पैम्पर करूंगी कि वो तुम्हें भूल जाएगी और सिर्फ मेरा ही नाम लेगी। Well, jokes apart. हाँ, इसने तो पागल कर रखा है उसको। आज मैं बहुत खुश हूँ। सिमी ने मुझे बताया कि आप दोनों यहाँ आए हो डॉक्टर से मिलने, इसलिए मैं भी यहाँ चली आई। I'm sorry. I am really sorry. Let me introduce myself. मैं सुधा श्रीवास्तव, इनके होने वाली समधन हूँ। I hope मैंने आप लोगों को इंटरप्ट तो नहीं किया ना। एक्चुअली रिसेप्शनिस्ट से मैं पूछ कर यहाँ आ रही हूँ। मैंने उनसे पूछा भी कि कोई पेशेंट है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई नहीं है, तो आई एज्यूम कि यहाँ पर सिर्फ रमन और इशिता होंगे और मैं यहाँ चली आई। इतना तो मैं समझ गई थी कि ये दोनों यहाँ रूही के बारे में बात करने आए होंगे, राइट? हाँ। करण ने मुझे बताया कि डॉक्टर पंखुड़ी ने रूही को बिल्कुल ठीक किया है, एंड आई पर्सनली वांट टू थैंक यू फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं आप वो सर्वोदय हॉस्पिटल? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने कहा ना, मिसेस सुधा श्रीवास्तव, सर्वोदय हॉस्पिटल्स की एमडी। हेलो, मैंने काफी सुना है आपके बारे में। थैंक यू सो मच। वेल, थैंक यू सो मच सुधा जी। हाँ मीका, अच्छा ज्वेलर आ गए वहाँ? नहीं, हम लोग आते हैं। आप सुधा जी, घर पे ज्वेलर आए हैं, आप चलेंगे? साथ में डिजाइन्स आप भी फाइनल कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स, चलो चलो चलते। वंस अगेन इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। सेम। चले। वाओ, दिस वन इज सो प्रिटी। मुझे यही वाला चाहिए। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। आलिया, हाँ, एक मिनट आई। मैं एक सेकंड में आया, आप लिखो ना इनमें। लिखना ना, ये भारी है ना। आप इसको साइड में रख दीजिए प्लीज। अरे मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मॉम रूही, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस लग रही हो बेटा। जस्ट चिल, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, बैठो बैठो। बैठो। बड़े सही टाइम पे आई हैं आप। अब ज्वेलरी देखिए ना। मदरसन इतनी सीरियस मत हो, सबको पता चल जाएगा। स्माइल। ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद है। ये वाला? ये, यस, ये वाला, ये दिखाओ। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। मैं सोच रही हूँ अपनी बहू रूही को मैं ये नेकलेस प्रेजेंट करूं। भाई दुल्हन है, भरा भरा सा लगेगा। ये कैसा लग रहा है? ये पहन के तो दिखाओ रूही। हाँ। मॉम, मैं क्या कह रहा था, ये कितना गॉडी और लाउड है। हेवी ज्वेलरी से ना रैशेस हो जाते हैं। क्यों ना हम कुछ डेलिकेट, कुछ क्लासी सा देखें, रूही पे बहुत अच्छा लगेगा वो। ओह रियली? एक्चुअली मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी करण कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, बट आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो अपनी बहू को ऐसे गहने पहनाऊंगी। बहुत ही गॉडी गॉडी। बस मैं ये देख रही थी कि बिना बोले तुम रूही के दिल की बात समझ पा रहे हो या नहीं।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।